हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। यानी कि आधुनिक इतिहास के अंतर्गत कितने किसान आंदोलन हुए उस पर हम फोकस करवाने वाले हैं, क्योंकि ये सभी एग्जामों में इससे कुछ न कुछ प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं एका आंदोलन के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एका आंदोलन से संबंधित। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब हम इसमें देख लेते हैं कि एका आंदोलन ये किस राज्य में हुआ था। देखिए, एका आंदोलन ये हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि यूपी में हुआ था। वही बात कर लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के किस प्रांत यानी कि किस जिले में एका आंदोलन हुआ था, किस किस जिले में। तो देखिए, ये हरनोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर में उभरा, यानी कि ये हुआ था। वही बात कर लेते हैं इसका कारण, इसका मुख्य कारण क्या था, यानी कि एका आंदोलन होने का कारण क्या था। तो कारण था कि जमींदारों के दमनकारी रवैये और उच्च लगान के खिलाफ किसानों द्वारा ये आंदोलन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये जमींदारों के द्वारा जो ज्यादा लगान लेने की प्रक्रिया थी और उनके रवैयों के कारण एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यही इसका क्या था, प्रमुख कारण था। और बात कर लेते हैं तो ये 1921 में एका आंदोलन की शुरुआत किया गया था, या ध्यान रखिएगा, यानी कि 1921 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अब हम आगे देखने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जो खेड़ा सत्याग्रह था हमारा, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। ध्यान रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। गुजरात के किस जिले में पूछेगा, तो खेड़ा जिले में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ख से खेड़ा जिला और ख से खेड़ा सत्याग्रह, ये याद करने की ट्रिक है। और ये गुजरात में पड़ता है। और ये कब हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, तो अब यहाँ पे लिखा है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हमारा प्रारंभ हुआ था। देखिए, और इसका जो कारण था, कारण खेड़ा सत्याग्रह होने का कारण क्या था। तो देखिए, फसल खराब होने पर प्लेग महामारी के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे भू राजस्व की मांग किए जाने के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। यानी कि फसल खराब होने के बाद भी जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने पूरे भू राजस्व की मांग कर रही थी, इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया किसानों के द्वारा, ठीक है। आगे अब हम देखने वाले हैं, अगला हमारा टॉपिक है बारदोली सत्याग्रह। तो आइए जान लेते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, बारदोली सत्याग्रह सबसे पहले देखेंगे कि कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 1921 में। सत्याग्रह था ये 1928 में हुआ था, मैंने अभी बताया 1928 में। और देखिए, ये कहाँ पर हुआ था बारदोली सत्याग्रह, तो गुजरात राज्य में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा गुजरात राज्य में हुआ था। देखिए, इसका जो मुख्य कारण था तो क्या था। देखिए, इसका मुख्य कारण था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की लगान में की गई 22 से 30% की अत्यधिक वृद्धि का विरोध करना था। किसानों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने लगान में बढ़ोतरी की थी 22 से 30% का, इसी का वो विरोध कर रहे थे, जिसके प्रति बारदोली सत्याग्रह हुआ था, यानी कि बारदोली आंदोलन हुआ था। और देखिए, इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो देखिए इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये आप ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगला देखिए, आगे चलने से पहले देखिए इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बाद में नेतृत्व में लगान न देने का फैसला किया, किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में लगान न देने का फैसला किया। अंततः सरकार को बढ़ी हुई दरों को रद्द करना पड़ा था, ठीक, मतलब कि इसका लास्ट जो सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, तो अंततः सरकार ने क्या कर दिया, तो बढ़ी हुई लगान को रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दक्कन विद्रोह। देखिए, जो आगे है हमारा दक्कन का विद्रोह। तो देखिए, जो दक्कन का विद्रोह था ये हुआ था 1874 में, ठीक है, 1874 ईस्वी में हुआ था। और ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। ये महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सतारा जिले में किसानों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और देखिए, ये मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के द्वारा किए गए वित्तीय शोषण के खिलाफ था, ठीक है। और किसानों ने साहूकारों के घरों और दुकानों पर हमले किए, उनके वही खातों को जला दिया ताकि ऋण के रिकॉर्ड नष्ट हो जाएं। यानी कि जितने भी ऋण अभी मतलब कि लोगों को चुकाने थे, उन्हीं खातों को किसानों के द्वारा क्या कर दिया गया, तो जला दिया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो इस विद्रोह को नाम दिया गया दक्कन दंगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण भी क्या था इस ऋण का, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भारी भू राजस्व दरों और भू राजस्व में हुई 50% वृद्धि ने किसानों पर भारी बोझ डाला, और इसी के प्रति किसानों को दक्कन विद्रोह लाना पड़ा, ठीक है, यानी कि विद्रोह करना पड़ा महाराष्ट्र के किसानों और साहूकारों को। आइए आगे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र के किसानों ने
साहूकारों और साहूकारों के प्रति ये सत्याग्रह किया था। ये मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। किसानों के द्वारा साहूकारों के प्रति हमले किए गए थे दक्कन विद्रोह में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये हमारा है मोफला विद्रोह। तो देखिए जो हमारा ये मोफला विद्रोह था ये कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, यानी कि 1921 में। और कहाँ पर, तो ये केरल में, ध्यान रखिएगा केरल में, और केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और ये जो खिलाफत आंदोलन के समर्थन और किसानों की समस्याओं से प्रेरित था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जिसमें ये हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय शामिल थे, ध्यान रखिएगा। जिसमें ब्रिटिश सेना और मोपलाओं के बीच क्या हुई थी, तो हिंसा हुई थी, आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आगे देखने वाले हैं चंपारण आंदोलन। तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में। तो चलिए देखिए जो चंपारण आंदोलन था ये हमारा 1917 में हुआ था। ठीक, और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी कर रहे थे, यानी कि गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और 1917 में देखिए ये चंपारण सत्याग्रह हमारा ये बिहार में हुआ था। बिहार के किस जिले में पूछा जाता है, देखिए बिहार के चंपारण जिले में ही चंपारण आंदोलन किया गया था, आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील की खेती के लिए किसानों पर किए जा रहे अन्यायपूर्ण शोषण के विरोध में ये हमारा चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें एक कारण और भी था कि ब्रिटिश बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के 15%, ध्यान रखिएगा 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किए थे, इसीलिए ये चंपारण आंदोलन हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। जिसे क्या नाम दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसे 3 कठिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, तो 3 कठिया भी नाम दिया गया। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान ने गांधी जी से चंपारण आकर किसानों की दुर्दशा जानने का अनुरोध किया था। सबसे बड़ा रोल तो इसमें नेतृत्व किए थे गांधी जी, लेकिन उनसे भी बड़े किरदार कौन निभाए थे, तो राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान ने, क्योंकि वो गांधी जी से मिले और अपनी बातों को रखे और गांधी जी को मतलब कि बिहार में बुलाया, अनुरोध किया कि आइए और हमारे बिहार में चंपारण की दशा को देखिए, और उसके विरोध में चंपारण आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। ठीक है, तो चलिए जो अगला टॉपिक था हमारा ये नील आंदोलन। तो देखिए ये हमारा कब शुरू किया गया था, तो इसे 1860 में शुरू किया गया, यानी कि 1860 में। और नील आंदोलन का दूसरा ही नाम क्या था, नील विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और देखिए ये क्यों किया गया था, तो ये ब्रिटिश बागान मालिकों के शोषणकारी व्यवहार के खिलाफ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के किसानों का एक आंदोलन था, जिसमें औने पौने दामों पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा इसी आंदोलन के बाद यानी कि 1860 तक बंगाल में नील की खेती लगभग पूरी तरह क्या हो गई, तो बंद हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों को मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि औने पौने दामों पर उन्हें क्या किया जाता था, बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, अगला है हमारा पाबना विद्रोह। पाबना जो विद्रोह था ये हमारा 1873 से लेकर के 1876 तक चला, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भी हमारा पश्चिम बंगाल राज्य में चला। और देखिए इसका कारण क्या था, जमींदारों के बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ किसानों का एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था, यानी कि जो जमींदार थे उनके प्रति किसानों के द्वारा पाबना विद्रोह चलाया गया था, आप इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए ये आंदोलन बंगाल रेंट एक्ट 1859 के बावजूद जमींदारों द्वारा किसानों से अवैध रूप से लगान वसूलने और उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि जो जमींदार थे वो मतलब कि अवैध रूप से पहले तो लगान वसूल रहे थे, और दूसरी बात कि उनकी जमीन से किसानों को खुद ही बेदखल कर दिया जाता था उसमें, इसीलिए ये पाबना विद्रोह हमारा उभरा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक होगा बिजोलिया आंदोलन। ये हमारा कब से कब चला, देखिए तो बिजोलिया जो आंदोलन है ये हमारा 1916 से लेकर के 1927 तक चला। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बिजोलिया आंदोलन था ये हमारे राजस्थान राज्य में चलाया गया था, राजस्थान राज्य में। और राजस्थान के किस जिले में, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के मेवाड़ जिले में बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके होने का कारण क्या था, तो देखिए अत्यधिक भू राजस्व और लगान के विरोध में किसानों द्वारा शुरू किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लगान देना पड़ता था और भू राजस्व भी, इसलिए किसानों के द्वारा बिजोलिया आंदोलन शुरू किया गया था राजस्थान के मेवाड़ जिले में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये भी पूछा जा सकता है कि नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो थे सीताराम दास। कौन थे, सीताराम दास जी के द्वारा, और एक और भी व्यक्ति थे इनके साथ, सीताराम दास जी और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने आधुनिक इतिहास के अंतर्गत किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।